हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे प्रश्नावली 9.3 के पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है कि आकृति 9.23 में केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु ए बी सी इस प्रकार से है कि कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री तथा कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी बिंदु है तो कोण ए डी सी ज्ञात करें। ये फिर से देखेंगे ना, पहला नंबर प्रश्न का यही वाला फिगर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न आप अपने सामने यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर फिर से जो जो प्रश्न में दिया गया है ना, जो हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे बी ओ सी 30 डिग्री दिया गया है तो लिख दीजिएगा। ए ओ बी यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है तो लिख लेंगे। हमें यहाँ पर से फिर से ज्ञात क्या करना है तो देखेंगे कौन ए डी सी। तो हम कौन ए फ्रेंड से ए डी सी यहाँ पर क्या है जो ज्ञात करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले नंबर को। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले तो फिगर आप अपने कॉपी पर बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जो दिया गया है ना वो लिख लेंगे। कौन बी ओ सी बराबर 30 डिग्री तथा कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। इतना फ्रेंड्स प्रश्न आपके बुक में दिया गया था जो हमने लिख लिया है। हमसे यहाँ पर बोला गया है कि कोण ए डी सी क्या होगा जो यहाँ पर ज्ञात करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे ना, ए ओ सी, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से अगर ए ओ सी ले लेंगे ना तो ये किसके जोड़ने के बाद आएगा, तो आप कहेंगे छोटा वाला ए ओ बी को जोड़ देंगे, है ना। और उसके बाद फ्रेंड्स कौन बी ओ सी को जोड़ देंगे। अगर ये वाला और ये वाला जोड़ देंगे तो हमें पूरा बड़ा वाला ए ओ सी निकल जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे ना, कौन ए ओ सी बराबर कौन ए ओ बी प्लस कौन यहाँ पर हो जाएगा बी ओ सी। ठीक है, यहाँ लिखिएगा ए ओ सी बराबर ए ओ बी कितना है, आप कहेंगे 60 डिग्री। बी ओ सी कितना है, आप कहेंगे 30 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस में 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री आ जाएगा ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ए डी सी हमें जो ज्ञात करना था ना, लिखेंगे ए डी सी बराबर ये फ्रेंड्स 1/2 ए ओ सी के बराबर हो जाएगा। देखेंगे ए ओ सी है ना, ये फ्रेंड्स हमारा आधा हो जाएगा किसके, था ए डी सी के। ठीक है, तो जस्ट वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, ए डी सी बराबर 1/2 ए ओ सी। ये कैसे आया है जो आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख देंगे। एक ही चाप से एक ही चाप से केंद्र व वृत्त पर कोण, जस्ट ऐसे करके लिख दिया ना। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए डी सी बराबर 1/2 ए ओ सी तो अभी जस्ट निकाले हैं 90 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, पहले ही 45 लिख दिए, अब काटेंगे तब ना आएगा 45। अब 45 में 1 से गुना कीजिएगा तब 45 डिग्री ही आएगा। तो फ्रेंड्स जस्ट इस प्रकार से ए डी सी बराबर हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है 45 डिग्री। आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा नंबर। यहाँ पर क्या बोला गया है, दूसरे में बोला गया है ना कि किसी वृत्त की एक जीवा की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी वृत्त पर किसी बिंदु पर अंतरिम कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप पर किसी बिंदु पर अंतरिम कोण ज्ञात करना है। कैसे करके निकालेंगे, तो जस्ट फिगर है फ्रेंड्स जो ना, यहाँ पर कुछ ऐसा ही बनेगा जैसे कि हम पहले ना यहाँ पर एक फिगर बना करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जस्ट एक वृत्त है, वृत्त के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे इधर से हम जीवा दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला इसको यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ना, ऊपर और नीचे दो त्रिभुज का निर्माण हो गया है। त्रिभुज का फ्रेंड्स तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे अंतरिम कोण ज्ञात करना है दीर्घ चाप लेकर के अंतरिम जीवा से लेकर बिंदु तक ना, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर से एक जस्ट ऐसे कर करके बना देंगे आप। ठीक है, तब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। बिंदु के बराबर है अंतरिम कोण दीर्घ चाप है तो बिंदु पर अंतरिम कोण ज्ञात करना है। बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले जो हमने आपको अभी बताया था ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये अगर 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, यहाँ पर ये भी 60 डिग्री होगा। बताइएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं ए बी और यहाँ पर सी। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर से आप कह सकते हैं कि ये हमारा ए बी, ये हमारा यहाँ पर से बी सी, ये हमारा से सी है, ये सभी का सभी बराबर होगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर भी नाम चाहें तो इसका नाम भी वो दे दीजिए।
ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये वाला ए बी अगर हमारा यहाँ पर मान लेते कि अगर ये 5 सेंटीमीटर रहता है, ये फ्रेंड्स ए बी, तो ए ओ भी उतना ही रहता और बी ओ भी उतना रहता। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर में ए ओ बराबर में ओ बी। ये फ्रेंड्स यहाँ पर तो दिया ही गया है, लिख लेते हैं दिया है। बताएंगे आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें फ्रेंड्स यहाँ पर से ज्ञात क्या करना है, ये देखेंगे ना, तो ए और सी ए बी, ये तो छोटा वाला दिया गया है ना अंदर, ये फ्रेंड्स बाहर ही निकालना है, बड़ा वाला। ठीक है। अगर ये वाला आप निकाल लेंगे ना तो यहाँ पर से, अच्छा इसका नाम भी कुछ दे देते हैं, ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी। तो फिर फ्रेंड्स अगर ए सी बी निकाल देंगे तो ए डी बी भी निकल जाएगा, तो यानी कि यही निकालना है। तो लिखेंगे कौन ए सी बी बराबर, अच्छा ए सी बी व कौन ए डी बी भाट, यानी कि ये क्या है जो हमें यहाँ पर बताना है। क्लियर है ना? तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ए ओ बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुज आपस में समान हो, वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ना, चूंकि ए ओ, अच्छा चूंकि मत लिख लिए, यहाँ पर ना इसके बराबर है तो लिख देंगे डायरेक्ट त्रिभुज ए ओ बी बराबर। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। हमारा कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री अगर हो जाएगा, तब जस्ट फ्रेंड्स देखेंगे ए ओ बी अगर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा ना, तो हमारा कोण ए सी बी, ये वाला ए सी बी बड़ा वाला निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर, ये जो ए ओ बी है ना छोटा वाला, तो इसका आधा हो जाएगा 1/2 ए ओ बी। कैसे होगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ऊपर भी लिखा था, जस्ट वही चीज़ यहाँ पर नीचे भी लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, एक चाप से केंद्र व वृत्त पर बने कोण। तो यहाँ भी फ्रेंड्स कोण ए सी बी बराबर 1/2, और ये कितना निकालें 60 डिग्री ना, तो 60 डिग्री के बराबर हम रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कोण ए सी बी बराबर 1/2 गुना 60 डिग्री, और 2 से 60 फ्रेंड्स यहाँ पर 30 बार में कट जाएगा, तो ए सी बी बराबर हमारा यहाँ पर 30 डिग्री निकल गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना ए डी बी बच गया है, तो लिखेंगे कोण ए डी बी। ठीक है। अच्छा ये निकालना है तो इतना भाट कर देंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए जो हमारा ए डी बी सी है, अभी तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर बना था ना, ए डी बी सी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब होता है ना कि फ्रेंड्स इसी के अंदर में देखेंगे ना इस प्रकार से है ना, यहाँ पर से एक जो फिगर ऐसे करके हम बनाए थे, तो देखेंगे ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसी को फ्रेंड्स चक्रीय कहा जाता है। यहाँ 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 इस प्रकार से घूमते जा रहा है ना, यही हो गया हमारे एक चक्रीय चतुर्भुज। तो लिखेंगे अतः कोण ए सी बी प्लस कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 180 डिग्री के। ठीक है। अच्छा ए सी बी तो हमारा यहाँ पर आ चुका है 30 डिग्री, अभी ही ना निकाले हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर 30 डिग्री। ए डी बी तो हमें नहीं पता है, यही तो ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री का है। तो लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री, और 30 डिग्री इधर आ जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा माइनस में हो जाएगा 30 डिग्री। देखिएगा प्लस वाला बिल्कुल माइनस में हो जाएगा, तो कोण ए डी बी बराबर 180 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे तीसरे पर। तीसरे का फ्रेंड्स यहाँ पर ना फिगर भी दिया गया है, देखिए बोला गया आकृति 9.24, यही आकृति है, ये देखेंगे यहाँ पर 9.24 है ना। बोला गया जहाँ पी क्यू आर, ये फ्रेंड्स पी क्यू आर 100 डिग्री है, तथा पी क्यू आर केंद्र ओ से वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, तो कोण ओ पी आर ज्ञात करना है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर से ओ रहा, ये पी रहा, ये आर रहा, ये वाला त्रिभुज यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यह फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पी क्यू आर 100 डिग्री दिया गया है। ठीक है। और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कोण ओ पी आर। ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यही वाला फिगर है ना। तो यहाँ पर से देखेंगे हम यहाँ पर एक रचना कर सकते हैं। रचना कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर से लेकर के ये देखिएगा, यहाँ से लेकर के आप यहाँ पर इस प्रकार से मिला देंगे, यहाँ पर इसका नाम ऐसे दे दीजिएगा। ये फ्रेंड्स बुक हमारे स्टूडेंट का है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहे। आप यही वाला फिगर कॉपी में बना करके ना यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिएगा। ठीक है। इसका चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स उतना बताने से बढ़िया है ना, हम यहाँ पर एक फिगर ही बना देते हैं। हो सकता है कि बाद में अगर आप देखें तो आपको समझ में ना आए। देखिएगा ये फिगर फ्रेंड्स आपके बुक से देख करके हम अभी जस्ट बना रहे हैं, जैसा जैसा दिया गया है। यहाँ पर P है, R है, ये हमारा Q है, ये हमारा O है। हम फ्रेंड्स बोल रहे थे यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से बोलेंगे तो एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा ना अंदर। ठीक है।
अब हम क्या कर देंगे, पी क्यू आर है तो इसका नाम हम यहाँ पर शेष दे देंगे। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये हमारा 100 डिग्री है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 100 डिग्री, ये दोनों का योग ना 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 100 डिग्री है फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिक ये वाला हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अच्छा फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला तो यहाँ पर 80 डिग्री हो गया है। अब हम यहाँ पर से चलते हैं ना, रचना क्या की है, यहाँ से पी एस और यहाँ पर से कहेंगे आर एस, दो हम जीवा खींचे हैं, तो बस वही वाला चीज़ फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी एस तथा आर एस, ये हम रचना की है, तो पी एस तथा आर एस दो जीवाएं खींची। आप चाहें तो यहाँ पर बगल में रचना लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये पी क्यू आर एस क्या था, एक चक्रीय चतुर्भुज, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, जहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला हमारा क्यू और ये वाला एस, ये दोनों का मान 180 डिग्री का बराबर होगा। हमने तो वैसे भी पहले ही आपको बता दिया, फिर भी यहाँ पर पूरा लिख कर चलेगा ना, कौन क्यू कौन एस बराबर 180 डिग्री, जिसमें कि फ्रेंड्स क्यू दिया गया था 100 डिग्री, कौन एस हमें नहीं पता था, तो कौन एस हमें जानना था, तो कौन एस बराबर 180 डिग्री में से ये वाला 100 को घटा देंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पर 80 लिखना था। अब फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि हम डायरेक्ट यहाँ पर कैसे लिख दिए थे। आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए ये तो 80 डिग्री हमारे यहाँ से निकल गया है। अब फ्रेंड्स हम पी ओ आर में चलेंगे। ठीक है, पी ओ आर तो हमें नहीं पता है, यहाँ पर लिखेंगे कौन पी ओ आर बराबर, पी ओ आर कैसे निकलेगा, ये फ्रेंड्स जो पी एस आर है ना, इसका 2 गुना करने पर, तो 2 गुना पी एस आर कैसे, तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम पीछे लिखे था ना, एक ही चाप से केंद्र पर केंद्र के वृत्त पर बने कौन, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, कौन पी ओ आर बराबर 2 गुना पी एस आर, तो पी एस आर हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 80 डिग्री, तो गुना 80, तो 80 दूनी कितना हो जाएगा 160। कहने का मतलब क्या है कि जो फ्रेंड्स इसका मान रहेगा ना, उसका जस्ट डबल इसका मान रहता है, तो ये 80 डिग्री है, तो यहाँ से निकल जाएगा 160 डिग्री। अच्छा फ्रेंड्स अभी 160 है, तो इसका मान x मान लेंगे, क्योंकि अंदर वाला त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री, तो 160 डिग्री ये है, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो क्या आएगा निकल करके 20 डिग्री, तो यानी कि ये x है, तो 10 इधर होगा 10 इधर होगा, तो इसका p का मान 10 और r का मान भी 10 आ जाएगा। क्लियर है? फिर भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर बनाएंगे ना, देखिए सबसे पहले इतना यहाँ पर आ गया है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू, अच्छा पी क्यू आर था, पी ओ आर था ना, तो लिखेंगे पी ओ आर एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये वाला पी ओ बराबर हो जाएगा ओ आर का, ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर हो जाएगा पी आर का, ये सभी का सभी फ्रेंड्स आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो जस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि पी ओ बराबर में ओ आर बराबर में, अच्छा इसको फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक के जो खींचा गया है पूरा त्रिज्या, तो लिख लेंगे यहाँ पर से आर त्रिज्याएं। बताइए क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये आर किसको मान है, ये वाला बड़ा वाला आर नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, हम इसको यहाँ पर आर लिखे हैं त्रिज्या, ये फ्रेंड्स देखेंगे ये इसको ये वाला इसको हम आर लिखे हैं यहाँ पर त्रिज्या। अब ये मत सोचेगा कि इसको लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि तो प्रश्न में पी की बारी हुआ उसका नामांकन किया हुआ है। फिर यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कौन ओ पी आर बराबर हो जाएगा कौन ओ आर पी का। कैसे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखिएगा सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर हम चलेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, तो फ्रेंड्स हम दोनों को एक्स एक्स माने थे ना अभी जस्ट, तब लिखेंगे एक्स प्लस एक्स, एक 160 डिग्री दिया हुआ था और तीनों का योग 180 डिग्री का बराबर था ना, तो एक्स एक्स हो जाएगा 2x 180 डिग्री, प्लस वाला इधर आएगा फ्रेंड्स तो माइनस में 160 डिग्री, 2x है तो ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, 180 में से 60 जाएगा तो हो जाएगा 20 डिग्री, ये 2 गुना में ना है तो इधर आएगा तो भागा में, तो 2 से 20 कट जाएगा 10, तो x का मान आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 10 डिग्री। तो देखेंगे इसके जगह पर 10 इसके जगह पर 10 आप रख देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर का सभी प्रश्न बढ़िया से हल हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न, यहीं पर सोल्व करेंगे। देखिएगा बोला गया ना क्या कीर्ति 9.25, यह कीर्ति है कोण ए बी सी, ये फ्रेंड्स ए बी सी ये वाला त्रिभुज है जो 69 डिग्री दिया गया है, कोण ए सी बी, ये फ्रेंड्स ए सी बी ये वाला है जो यहाँ पर 31 डिग्री दिया गया है, बी डी सी ये फ्रेंड्स बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये वाला बी डी सी, इसको यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज हम ए बी सी में चलेंगे।
त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में फ्रेंड्स ए बी सी यहाँ पर चलेंगे ना, तो देखेंगे सबसे पहले लिख देंगे यहाँ से कोण बी ए सी, है ना। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेंगे ए बी सी, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से ले लेंगे बी सी ए, 3 गो हो जाएगा ना, यहाँ पर ऐसे करके लिखिए बी ए सी प्लस ए बी सी प्लस कोण बी सी ए। और फ्रेंड्स त्रिभुज का तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री के बराबर, तो यहाँ 180 डिग्री लिख लीजिएगा। बी ए सी फ्रेंड्स हमें यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन ए बी सी तो पता है कि 69 डिग्री दिया गया है, पता है ना। और फ्रेंड्स यहाँ से बी सी ए भी पता है कि 31 डिग्री दिया गया है, तो इसका जगह 69 डिग्री, इसका जगह 31 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर से हमें बी ए सी नहीं पता चल जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे, बराबर के इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस में, तो 9 1 10, 6 3 9 1 10, 100 डिग्री ना, इधर आएगा तो माइनस में 100 डिग्री। 180 में से 100 डिग्री घटाएंगे तो फ्रेंड्स बी ए सी कितना निकल जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल, तो जस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे कोण बी डी सी बराबर हो जाएगा बी ए सी का, होगा कि नहीं। ये फ्रेंड्स बी डी सी बराबर हो जाएगा बी ए सी के, आप कहेंगे बिल्कुल, तो जो इसका मान होगा वही फ्रेंड्स इसका मान रहेगा। तो अगर बी ये फ्रेंड्स बी ए सी 80 डिग्री है तो बी डी सी भी 80 डिग्री होगा, तो बराबर लिख सकते हैं 180 ये फ्रेंड्स 80 डिग्री के। आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे, तो लिख लीजिएगा एक ही वृत्त, अच्छा एक ही वृत्त फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिएगा वृत्त पर फिगर, जो यहाँ पर फ्रेंड्स वृत्त बना हुआ है ना, एक ही वृत्त के खंड पर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहीं वाला पर से ये वाला बना गया त्रिभुज है, यहीं पर से फ्रेंड्स ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक ही वृत्त खंड पर बने कोण। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रूव हो जाता है। बताएंगे क्या चौथा नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना, 5वां नंबर देखिए। 5वां में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि आकृति यही वाला फिगर है, ए बी सी डी 4 बिंदु है, ए सी ये रहा फ्रेंड्स ए सी, ये रहा यहाँ से बी डी, ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बी ई सी 130 डिग्री है। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर बी, अच्छा ई कहाँ, अच्छा ये रहा ई बी ई सी, ये फ्रेंड्स 130 डिग्री दिया भी गया है। ई सी डी 20 डिग्री है, ये फ्रेंड्स 20 डिग्री है, तो बी ए सी यहाँ पर याद करना बिल्कुल। चलिए ये फ्रेंड्स फिगर आप अपने सामने रखेंगे, है ना, 5वां नंबर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स फिगर में आप देखेंगे ना, तो हमें बी ए सी ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण अगर बी ई सी और कोण डी ई सी को देखिएगा ना, तो ये दोनों हमारे 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही रेखा पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे रैखिक युग्म। देखिए जस्ट इस प्रकार से आप कहेंगे ठीक है। अब बी ई सी, ये सी था बी ई सी ना फ्रेंड्स, यहाँ पर 130 डिग्री दिया ही गया है, तो यहाँ पर से क्या कोण डी ई सी नहीं निकल जाएगा, कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ई सी 180 डिग्री, अब प्लस वाला फ्रेंड्स इधर आएगा तो माइनस में 130 डिग्री, 180 में से 130 जाएगा तो क्या 50 डिग्री यहाँ पर नहीं आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा डी ई सी का मान आ गया 50 डिग्री। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पता होना चाहिए त्रिभुज ई डी सी में यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा ना कोण ई, कोण डी और कोण सी, तीनों का योग फ्रेंड्स 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता ही 180 डिग्री है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कोण ई यहाँ पर देखेंगे तो है हमारा यहाँ पर दिया गया 50 डिग्री, तो आप ये लिख लीजिएगा 50 डिग्री, ठीक है। कोण डी हमें नहीं पता है, और कोण सी फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 20 डिग्री, हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से निकल जाएगा ना कोण डी बराबर 180 डिग्री, 50 और 20 से 70, अब प्लस वाला इधर आएगा फ्रेंड्स तो माइनस में, 180 में से 70 जाएगा, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा 110 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर से कोण डी भी निकल गया है ना, तो लिखेंगे कोण बी ए सी जो कि बराबर हो जाएगा बी डी सी के, जो फ्रेंड्स क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर से यहाँ पर कोण बना है, तो यहाँ पर हमारा जो कोण बी ए सी है ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। यही फ्रेंड्स हमसे पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अब फिगर यहाँ पर आपके सामने दिया गया था, क्लियर है, जैसा जैसा यहाँ पर बोला गया था फ्रेंड्स वैसा वैसा हमने यहाँ पर कर दिया है। तो जस्ट इस प्रकार से 5वां नंबर भी हल हो जाता है। देखिए छठा था ना, छठा में बोला गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण डी बी सी 70 डिग्री है और कोण बी ए सी 30 डिग्री है तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। अब पुनः यदि ए बी बराबर बी सी हो तो कोण ई सी डी भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल करेंगे छठे नंबर प्रश्न को। सबसे पहले देखेगा ना, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, जिसका विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। देखिएगा ये फ्रेंड्स यहाँ पर से हम चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे।
देखिए बन गया है फ्रेंड्स यहाँ पर। और सभी का यहाँ पर नाम दे दीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर ई पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर भी इसका नाम दे दिए ई। अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा जैसा प्रश्न बोला गया है वैसा वैसा फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि कितना कितना डिग्री का कोण बोला गया है। डी बी सी यहाँ पर है 70 डिग्री। अच्छा, डी बी सी, ये फ्रेंड्स डी बी सी ये है 70 डिग्री। चलिए दे दीजिए। अगला देखिए बी ए सी है 30 डिग्री। बी ए सी ये है फ्रेंड्स यहाँ पर 30 डिग्री। फिर बस इतना ही फ्रेंड्स है, इसके बाद कुछ भी नहीं ना दिया गया। चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स हल करेंगे। सो यहाँ पर ई सी डी भी ज्ञात करने के लिए बोला गया है और यहाँ पर बी सी डी भी ज्ञात करना है। तो पहले हम बी सी डी निकालेंगे। कौन बी सी डी बराबर कौन हो जाएगा हमारा बी ए सी। ये देखेंगे फ्रेंड्स, बी सी डी अगर हम निकालेंगे ना तो यहाँ पर से हमारा जो बी ए सी है तो दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। अगर बराबर होगा ना तो ये वाला जो 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स पहले हम आगे पूरा समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर बी सी डी यहाँ पर दिया गया था 30 डिग्री दिया गया था ना। तो फ्रेंड्स ये बी सी के ये बी ए सी के बराबर होगा, लिख देंगे बी सी डी बराबर भी यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज बी डी सी में। यहाँ पर लिखेंगे कौन डी बी सी बराबर कौन बी डी सी। अब बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, ये फ्रेंड्स तीनों को कोण के चलेंगे ना, जैसे कि बी यहाँ पर डी बी सी ले लेंगे, ये डी बी सी ले लेंगे, एक त्रिभुज हो जाएगा। फिर यहाँ पर से बी डी सी ले लेंगे, ये दो त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बी सी डी भी लेने का है, तभी ना तीनों का योग यहाँ पर 180 डिग्री का बराबर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस कर करके एक को और ऐड कर लेंगे, बी सी डी को अब लिखिएगा 180 डिग्री का बराबर। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 होता, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब फिर से जिसका जिसका मान दिया गया है ना, डी बी सी कितना दिया गया है, एक का मान 70 डिग्री। फिर बी डी सी एक का मान दिया गया है 30 डिग्री। तब हम इसका मान यहाँ पर से नहीं निकाल लेंगे, 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कौन बी सी डी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर से बी सी डी बराबर 180 डिग्री, 70 और 30 100 होगा, प्लस के इधर आएगा फिर तो जस्ट माइनस में 180 में से 100 जाएगा तो 80 डिग्री। बताइए 80 डिग्री आ गया ना। तो फ्रेंड्स 80 डिग्री आ गया है, तो आप चाहें तो यहाँ पर 80 डिग्री अभी लिख भी सकते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे जैसे 70 और 30 यहाँ पर 100 हो गया, ये हमारा 80 डिग्री है, लेकिन फिर से दोनों को मिला करके ना है 80 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री ये है, तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। अब 50 और 30 यहाँ पर से हो जाएगा 80 डिग्री। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। चलिए, तो यहाँ पर से बी से डी का मान निकल गया है। अब लिखेंगे चूँकि ये फिर से यहाँ पर से आगे बढ़ रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर चूँकि ए बी जो कि हमारा बराबर है बी सी का, तो जो त्रिभुज हमारा बी ए सी होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी में यहाँ पर लिखेंगे कौन बी ए सी बराबर हो जाएगा कौन बी सी ए का। कैसे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर लिखेंगे ना बस उसका यहाँ पर डिटेल लिखते हुए चलेंगे। तो इसलिए कोण बी सी ए बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 30 डिग्री। तो कोण ई सी डी बराबर हो जाएगा कोण बी सी डी माइनस कोण बी सी ई का। ठीक है, बी सी डी फ्रेंड्स हम 80 डिग्री निकाले हैं और बी सी अच्छा बी सी ई ना हमारा यहाँ पर 30 डिग्री है। तो लिखेंगे इसके जगह पर 80 डिग्री, इसके जगह पर 30 डिग्री, घटाएंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये तो यहाँ पर बी सी ए है 30 डिग्री, फिर से बी सी ई का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे बी सी ई ये 30 डिग्री था ना, वही वाला हम लिखे हैं। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर घटाने पर हमें प्राप्त हुआ है 50 डिग्री। तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं कि कौन हमारा ई सी डी आ गया है 50 डिग्री। क्लियर है। ये फिर हमने तो डायरेक्ट यहाँ पर बता दिया था ई सी डी बराबर कि ये 80 है तो 30, यहाँ पर दोनों मिलाकर के 80 होना चाहिए, ये 30 है तो 50 होगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हमने पूरा डिटेल से आपको यहाँ पर समझाया है कि किस प्रकार से यहाँ पर आंसर आया है। क्योंकि फ्रेंड्स आंसर लाना सिर्फ मकसद नहीं, अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 6ठा नंबर को सॉल्व करा दिया है। 7वां देखेंगे, बोला गया है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो चलिए सिद्ध करेंगे 7वें को। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना एक फिगर बना लेंगे। यह रहा फ्रेंड्स एक वृत्त, यहाँ पर से एक आयत है कुछ
ये फ्रेंड्स बढ़िया से आयत नहीं बन पाया है, कोई बात नहीं, अब समझ जाएंगे फ्रेंड्स, ये हमने आयत ही बनाया है ना, थोड़ा और छोटा बनाना चाहिए था, पूरा गोल भी नहीं हो पाया बढ़िया से। चलिए, अब तो फ्रेंड्स लग रहा है ना, ये हमने आयत बनाया है, इसका नाम दे देंगे ABCD, है ना। ये फ्रेंड्स यहाँ 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 ये सभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब बोला गया था विकर्ण, तो हमने यहाँ पर विकर्ण भी खींच दिया है। और आगे देख लेते हैं पहले प्रश्न को। और उसके जाने वाला वृत्त का व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सिद्ध करना है ना कि यह एक आयत है। अब यहाँ पर कैसे सिद्ध करेंगे ना, जो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, यही ना सिद्ध करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे ना, A से लेकर के C तक के लिखेंगे कि वृत्त का व्यास है, लिखेंगे AC वृत्त का व्यास है। जहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना ABC, ये यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण है। फिर उसी प्रकार से ADC, ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, कैसे, अर्धवृत्त के कोण से। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कोण ABC बराबर 90 डिग्री, वह कोण ADC बराबर भी 90 डिग्री आ जाएगा। कैसे, तो लिखेंगे अर्धवृत्त के कोण से। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ये वाला जो B है, ये वाला D है, अब अगर इसका AC यहाँ पर व्यास वृत्त का व्यास है, तो जस्ट उसी प्रकार से BD भी तो यहाँ पर वृत्त का व्यास होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो वही वाला चीज़ फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे कि BD वृत्त का व्यास है। जहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ना DAB ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री, वही से फ्रेंड्स DCB ये भी हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, कैसे, तो अर्धवृत्त के कोण से ही। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, कोण DAB बराबर 90 डिग्री, वह कोण DCB बराबर 90 डिग्री, कैसे, तो अर्धवृत्त के कोण से, तो अर्धवृत्त के कोण से। अच्छा, इसको ना आप समीकरण 1 मान लेंगे और इसको फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण 2 मान लेंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल, यहाँ तक हो गया क्लियर। तो यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हमें फ्रेंड्स क्या पता चला है कि अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे, सभी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, सभी का सभी यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और सिद्ध क्या करना था फ्रेंड्स, यही ना कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो किस प्रकार से है, तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां नंबर में यही सिद्ध कर दिया है। ठीक है, देखेंगे तो कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां में बोला गया है ना कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला 9वां नंबर प्रश्न है ना, उसका फिगर ये दिया गया है। तो पहले 8वां यहाँ पर सिद्ध करेंगे, समलंब की असमांतर भुजा यहाँ पर बराबर है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 8वें नंबर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स एक समलंब चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं। देखेंगे कुछ इस प्रकार से हो गया ना, ये यहाँ पर समलंब चतुर्भुज, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने रचना कर दिया है इसका। ये वाला भुजा, ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर आपस में बराबर होगा, तो जब ये बराबर होगा ना तो ये भी बराबर होगा, है ना। ये फ्रेंड्स यहाँ पर से देख सकते हैं त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके आपस में दो भुजा बराबर हो। यहाँ पर A, यहाँ पर B, अच्छा C जहाँ पर चाहे तो यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो यहाँ पर दे दीजिए। तो हम AB यहाँ पर C, यहाँ D दे देते हैं, ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। ये फ्रेंड्स C दे देते हैं। क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे ना, पहले तो सीधे क्या करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ये वाला AD ये क्या हमारा समान हो जाएगा B का? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स ये था हमारा समलंब चतुर्भुज, यहाँ से लेकर के ये था समलंब चतुर्भुज, लेकिन फ्रेंड्स ये हमने रचना किया था। तो यहाँ पर सब लिखेंगे AD समांतर BE की रचना है। ठीक है, ये फ्रेंड्स AD जो कि समान हो जाएगा BE का रचना, क्योंकि समलंब चतुर्भुज तो ये था, ये हमने रचना किया है, तो ये बराबर है इसके, तो ये फ्रेंड्स इसके बराबर भी हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर चतुर्भुज ना, यहाँ पर से A, ये वाला B, ये वाला फ्रेंड्स C और ये वाला D, ABED में चलेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज ABED में। ठीक है, जहाँ पर AD हमारा समांतर हो जाएगा BE का, लिखेंगे AD समांतर BE का। ये फ्रेंड्स हमने ऊपर लिख दिया है रचना से। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से ये वाला हमारा AB है ना, जो समांतर हो जाएगा DE का, AB समांतर हो जाएगा DE का।
ये दिया है, तो आप चाहें तो इसको समीकरण 1, इसको यहाँ से समीकरण 2 मान सकते हैं। बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से कह सकते हैं कि हमारा ये वाला फ्रेंड्स जो निकाले थे ए बी ई डी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। लिखेंगे अतः ए बी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जहाँ पर हमारा कोण ए बराबर 1, ये फ्रेंड्स कोण ए है ना, ये कोण बी है, कोण सी है, कोण ई है, कोण डी है ना। तब चाहें तो इसको कोण यहाँ पर 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, 3 4 सब अपने हिसाब से यहाँ पर मान सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स ऐसे करके मान लीजिए, इसको यहाँ पर से कोण 1, इसको कोण 2, और जो यहाँ पर फ्रेंड्स कोण 1 है वो हमारा यहाँ पर ए के बराबर होगा, हो जाएगा ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए यहाँ पर ई के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर में कोण 1, वही फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कोण ए बराबर 1 लिखे हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी बराबर में बी ई, ये फ्रेंड्स ए डी जो कि बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी के, तो ए डी बराबर में बी लिख देंगे। और उसी प्रकार से फ्रेंड्स ए डी बराबर में बी सी हो जाएगा, वो तो दिया ही गया है, ये देखेंगे ए डी, और यहाँ पर से लिख लेंगे तो ये वाला फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर बी सी। ठीक है, तो जस्ट इतना लिख लेंगे। अब कौन कैसे कैसे आया है जो लिखिएगा, ये लिखेंगे ना कि ए बी ई डी एक, यहाँ भी फ्रेंड्स पहले लिख लेंगे ए बी ई डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज फ्रेंड्स यानी कि जिसकी चारों भुजा समान हो। देखेंगे ए बी ई डी, ये फ्रेंड्स लग रहा नहीं, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना फ्रेंड्स ये होगा, ये चारों का चारों भुजा यहाँ पर आपस में समान होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना हम इसको समीकरण 1 के 3 मान लेंगे, इसको हम यहाँ पर से समीकरण 4 मान लेंगे, और इसको ए डी बराबर में बी सी ये तो दिया गया था। चलिए इसको हम यहाँ पर से समीकरण 5 मान लेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझेंगे, हम ना यहाँ पर समीकरण 4 ये वाला और ये फिर समीकरण 5 इन दोनों को लेकर के चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से चलेंगे ना, तो यहाँ लिखिएगा कि बी जो कि हमारा बराबर हो जाएगा बी सी का। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर त्रिभुज बी ई सी में चलेंगे। देखिएगा आप फ्रेंड्स अपने सामने फिगर यहाँ पर जरूर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर फिगर देख करके बताते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज बी ई सी में चलेंगे ना, तो यहाँ पर जो बी एफ है वो बराबर हो जाएगा हमारा बी सी का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर में कोण 2 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है कोण सी बराबर कोण 2। अच्छा, कोण सी बराबर कोण 2 होगा कैसे, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण से। ठीक है, आप फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर कोण 2 होगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और समीकरण जो 3 था और 4 था ना, ये फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर 4 और 5 में चले थे, अब हम यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 4 को यहाँ पर जोड़ देंगे। ये फ्रेंड्स अलग पेन से लिख देते हैं, लिख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 3 में फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोण ए प्लस में कोण सी। ठीक है, 4 यहाँ पर किसके हो जाएगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर हो जाएगा। तो कोण ए प्लस में कोण सी बराबर, ये हमारा फ्रेंड्स कोण ए कोण 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। कैसे, तो रैखिक युग्म से। तो लिख सकते कि अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये फ्रेंड्स पेन भी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, इसी से लिख देते हैं। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये भी प्रश्न हल हो जाता है। देखेंगे कोण 1 फ्रेंड्स कोण 2 कैसे हुआ था, ये वाला कोण 1 का कोण 2 था ना, तो ये देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से पूरा एक रेखा था, अब पूरा ऐसे बनाते हैं, ये फ्रेंड्स ऐसे रहता है, ये कितना डिग्री का कोण होता था, कहते हैं 180 डिग्री का। अब बीच से डिवाइड कर देंगे तो 90 इधर 90 उधर, तो वही लिखे थे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना 8वां नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तब देखेंगे 9वां को, बोला गया है कि दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी को प्रतिच्छेद करती है। ये फ्रेंड्स बी और सी को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और यहाँ पर ना पी बी क्यू, ये फ्रेंड्स ए बी डी और पी बी क्यू, ये फ्रेंड्स यहाँ पर दो रेखा प्रतिच्छेद करके खींचा गया है। और तो सिद्ध करना है कि ए सी पी बराबर क्यू सी डी है। ए पी सी, ये वाला फ्रेंड्स ए पी सी, अच्छा ए सी पी है ना, ए सी पी और क्यू सी डी, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू, ये रहा सी डी, ये बराबर है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं 9वें को।
आप फ्रेंड्स अपने सामने बुक जरूर से रखिएगा। देखिए सबसे पहले इतना बराबर इतना हमें सिद्ध करना है ना, तो देखेंगे हम फ्रेंड्स ये वाला ए है और पी है ना, तो हम यहाँ पर इसको से इसको यहाँ पर मिला देंगे, तो लिख देंगे कि ए पी से इसको मिलाया है। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे ये क्यू और डी को सिद्ध करना, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। चलिए आप फ्रेंड्स कर लीजिएगा। ये बुक हमारे स्टूडेंट का है, तो हम यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना। आप यहाँ पर फिगर में जरूर से बना लीजिएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रचना में कि ए पी व क्यू डी को मिलाया। ठीक है। तो यहाँ पर से जानते हैं हमारा कोण ए सी पी बराबर ना कोण ए बी पी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो लिखेंगे एक वृत्त खंड के कोण से। तो यहाँ पर हमारा ना कोण क्यू सी डी बराबर हो जाएगा कोण क्यू बी डी। ये भी फ्रेंड्स इसी के कारण हो जाएगा। ठीक है। जहाँ पर हमारा कोण ए बी पी बराबर हो जाएगा कोण क्यू बी डी के। ठीक है। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। इसको आप समीकरण एक, इसको आप समीकरण दो, इसको आप समीकरण तीन मान लेंगे। ये फ्रेंड्स फिगर में देखेंगे हम यहाँ पर इसको और इसको यहाँ पर मिला देंगे, तो क्यू सी डी हमारा फ्रेंड्स ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्यू, ये वाला सी ए डी, ये यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा। अब फ्रेंड्स उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर से क्यू बी डी, ये वाला क्यू बी डी भी बन जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स ये भी एक वृत्त के खंड के कोण से, इसलिए हम इसको समीकरण एक का समीकरण दो मान लेंगे। और फिर तीसरा में लिखे हैं ए बी पी, ये फ्रेंड्स ए, ये बी और पी, ये वाला। और फिर लिखें क्यू बी डी, ये वाला क्यू और बी और डी। ठीक है। ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो जो जो लिखे थे फ्रेंड्स वो बातें हमने आपको यहाँ पर समझा दी है। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर ना आगे देखेंगे समीकरण एक दो और तीन से चलेंगे। समीकरण एक दो तथा तीन से। ये फ्रेंड्स तीन से अगर चलेंगे तो एक दो तीन से चलेंगे तो लिखेंगे ना कि कोण ए सी पी हमारा बराबर हो जाएगा कोण क्यू सी डी का। यही फ्रेंड्स हमें सिद्ध करना था। जस्ट आप यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। बस फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे जैसे आप लिखे हैं ना, कौन वृत्त के खंड के कौन से है, कौन शीर्षाभिमुख के कौन से है ना, सब समीकरण एक दो तीन कर देंगे, सभी को आपस में बराबर कर दीजिएगा। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां नंबर में जो बोला गया था ए सी पी बराबर क्यू सी डी, ये हमारा प्रूव हो जाता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स 10वां में यहाँ पर देखिएगा तो बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होगी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 10वां नंबर में हम फिगर बना लेंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का व्यास मान करके वृत्त खींचना है ना, यहाँ पर पहले हम एक वृत्त और फिर से जस्ट यहाँ पर एक दूसरा वृत्त खींच लिए व्यास मान करके जस्ट। अच्छा ये वाला फ्रेंड्स जो कोना है ना, हम यहाँ पर इसको मिला देंगे। कैसे करके जो देखिए ये यहाँ पर फिर थोड़ा सा ऊंचा हो गया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। ये यहाँ पर से ले करके और यहाँ तक में फ्रेंड्स यहाँ पर बीच से हम एक खींच देंगे पाए। ठीक है, यानी कि एक रेखा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया था त्रिभुज, दो त्रिभुज फ्रेंड्स यहाँ पर से बनाइए, एक इस पर मिला दीजिएगा, एक फ्रेंड्स यहाँ पर इसको मिला दीजिएगा। आप कहेंगे भी बिल्कुल सही है। तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरी भुजा पर स्थित है। कैसे सिद्ध करेंगे जो देखिए, यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए ए, इसका दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी। ठीक है। और इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर से डी। बताइए क्या कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स जैसा जैसा हम इसको नाम दिए हैं ना, वैसा वैसा यहाँ पर अब करेंगे। अच्छा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर से यहाँ तक खींचे, यहाँ पर से यहाँ तक खींचे हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं रचना। कैसे कैसे किए ये देखेंगे। तो लिखेंगे ना कि ए को डी से मिलाया। ये फ्रेंड्स ए था ना, इसको हमने यहाँ पर डी से मिलाया था, तो वही हम लिखें कि ए को डी से मिलाया। ठीक है। अब यहाँ पर ए और डी और बी, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। वहीं से ए डी सी देखेंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर में 90 डिग्री। कैसे, तो फ्रेंड्स ये पूरा वृत्त के आधा है, आधा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण। जस्ट यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ पर फिर से बताएंगे क्या कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप इसको समीकरण एक
इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे, तो यहाँ पर फिर लिखिएगा ना, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए ये हो जाएगा फ्रेंड समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2, और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2, समीकरण 1 क्या था, ए डी बी प्लस में फ्रेंड्स ए डी सी। ठीक है, 90 डिग्री ये भी था, 90 डिग्री ये भी था, तो लिख देंगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स ए डी बी और यहाँ पर ए डी सी, ए डी और ये बी, ए डी सी, इसको फ्रेंड्स आप बड़ा वाला वृत्त नहीं लिख सकते हैं, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज। ये फ्रेंड्स यहाँ पर से हो जाएगा बी, और ये वाला हो जाएगा डी, और ये वाला सी, ये तीनों का तीनों देखेंगे एक ही लाइन पर है, तो क्या ये 180 डिग्री नहीं होगा, लिखेंगे कौन बी डी सी बराबर, वैसे भी 90 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, तो प्रूव्ड हो गया कि नहीं। चलिए, तो बस यही वाला चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिएगा कि बी डी सी एक रेखा में स्थित है, अतः प्रतिच्छेद बिंदु डी, प्रतिच्छेद बिंदु डी, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु डी तीसरी भुजा डी सी, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से रहा डी सी पर स्थित है। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही लिखना था, देखेंगे जस्ट इस प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न सोल्व हो जाता है। बताएंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर कहीं पर कोई डाउट है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि डाउट तो नहीं बचा होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 10 नंबर प्रश्न पूरा का पूरा सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा 11वां में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि उभयनिष्ठ कर्ण ए सी वाले दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि सी ए डी और कोण यहाँ पर सी बी डी दोनों का दोनों आपस में बराबर है। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी फिगर बना लेंगे। उभयनिष्ठ कर्ण ए सी वाले समकोण त्रिभुज, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से एक कर, एक विकर्ण इधर, नाम दे देंगे यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ से फ्रेंड्स 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, इधर पे बन जाएगा। देखेंगे जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा ना। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे ना, हम फ्रेंड्स यहाँ पर रचना में लिखेंगे कि ये वाला जो हमारा बी है इसको फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डी से मिला दिया। डायरेक्ट हमने ये कैसे बना दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बोला गया था समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हम इधर से बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज बनाते हैं इधर से ऐसे करके, ऐसे बनाते हैं ना, और उसके बाद फ्रेंड्स हम बी को डी से मिलाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एक ही बार में चित्र बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बी को डी से मिलाया। ठीक है, जहाँ पर त्रिभुज फ्रेंड्स हमारा ये हो जाएगा ए बी सी, जो फ्रेंड्स ए बी सी हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, जहाँ पर कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स उसी प्रकार से ना ये वाला हम ए डी सी को ले लेंगे, ये भी 90 डिग्री है, कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री है, ये भी दिया है। तो आप इसको यहाँ पर से समीकरण 1 मानेंगे, इसको फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण 2 मानेंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 को जोड़ने पर या घटाने पर, नहीं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जब बना रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पर से त्रिभुज ये बना रहे हैं, तो यहाँ पर से ये वाला त्रिभुज, क्या दोनों में आपको लग रहा है कि ये वाला कॉमन आ रहा है, ये त्रिभुज बनाएंगे तब भी इससे बनेगा, ये त्रिभुज बनाएंगे तब भी इससे बनेगा। आप कहेंगे जी ए सी यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन होता है फिर तो उसको क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ। तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे यह उभयनिष्ठ कर्ण एसी पर एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, अतः यह व्यास, बस फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ना सिर्फ लैंग्वेज अब लिखना है, तो लिखेंगे अतः यह व्यास एसी के कारण अर्धवृत्त बना रहा है। लिखेंगे जहाँ जीवा सीडी से कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी डी एक ही वृत्तखंड के कोण पर है। लिख दीजिएगा एक ही वृत्तखंड के कोण पर है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये वाला प्रूव्ड हो गया। यही ना बोला गया था कौन सी ए डी बराबर में कौन सी बी डी है कि नहीं है, तो कैसे है जो प्रूव कीजिए। देखिए तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करा दिया है। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक लास्ट प्रश्न बचा है 12 नंबर। बोला गया है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। चलिए देख लेते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम 12 नंबर प्रश्न को भी सोल्व करेंगे। एक चक्रीय चतुर्भुज आयत होता है। अच्छा ये पेन तो फ्रेंड्स यहाँ पर ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, ब्लू पेन से ही काम चला लेते हैं आज। यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, आयत होता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स चक्रीय चतुर्भुज बना दिए हैं, ए बी सी डी। आयत है फ्रेंड्स, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, सभी 90 डिग्री का होगा, आपको भी पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ना चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में, इस प्रकार से लिखेंगे ए बी सी डी में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से अलग अलग आप चाहे तब कर सकते हैं, कौन ए कौन बी कौन सी कौन डी। आपको पता है फ्रेंड्स कि सभी का सभी 360 डिग्री का बराबर होगा। तब चाहे तो वैसे कर दीजिए, नहीं तो समीकरण 1 समीकरण 2 लेकर के ना अलग अलग बना दीजिए। अब कहेंगे अलग अलग कैसे होगा, जैसे कि फ्रेंड्स ए और सी ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 180 डिग्री का बराबर होगा, 90 ये 90 ये। आप कहेंगे बिल्कुल, तो लिख सकते हैं कौन ए प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री। तो कौन ए बराबर यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर बगल में लिख दीजिए क्योंकि ए बी सी डी एक। अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे ना, इधर वाला जस्ट जस्ट फ्रेंड्स इधर वाला, ये दोनों ये सभी का सभी 90 डिग्री का होता है ना। तो लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक यहाँ पर समचतुर्भुज है। आप कहेंगे बिल्कुल, फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, तो फ्रेंड्स इसको आप यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है। अब समीकरण 1 में देखेंगे ना, तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री था, लेकिन कोण ए बराबर कोण सी था। तो आप चाहें तो ए को सी लिख दीजिए, नहीं तो सी को ए बना दीजिए। तो कोण ए रहने दीजिए और सी को ए बना देंगे, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और कोण ए हो जाएगा 2 बार कोण ए बराबर 180 डिग्री। और 2 से फ्रेंड्स 180 कट जाएगा, यहाँ पर 90 बार में आ जाएगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90। तो यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का यदि एक कोण समकोण हो या फिर 90 डिग्री का हो, वैसे भी लिख सकते हैं, तो वह आयत होता है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। देखिएगा ये फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 12 नंबर प्रश्न में आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर भारी नहीं लगा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ किया ही नहीं है। ठीक है। जैसा जैसा फ्रेंड्स प्रश्न में यहाँ पर बोला गया था बिल्कुल वैसा वैसा फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। तो यही फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री आया है। आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स इस प्रकार से आप वृत्त बना लेंगे, वृत्त के अंदर आयत बना लेंगे। और डायरेक्ट फ्रेंड्स हमें लिखना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है, क्योंकि हमको भी पता है और आपको भी पता है कि एक कोण 90 डिग्री का यहाँ पर होता है, लेकिन हमें यही वाला चीज़ सिद्ध करके दिखाना था। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। देखिए तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न अपने 9.3 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर सभी को हल करा दिया है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा होगा, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना हमने टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल इन सभी का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो जरूर से पूछिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।